नमस्कार दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों बिल्कुल आप सही समझे हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बिल्कुल एक अलग तरीका हम बताने वाले हैं जिससे आपका एलईडी बल्ब जो होता है ये सालों साल चलेगा, यानी जल्दी ख़राब नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में जो वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा जब हाई होता है तो आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस तरह का अपने बोर्ड में भी आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका एलईडी बल्ब सालों साल चलेगा। वोल्टेज हाई होगा तो भी आपका बल्ब ख़राब नहीं होगा। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे, तभी तो आप सीख पाएंगे कि इसमें आखिर करना क्या है। नहीं तो बीच में छोड़ के भाग जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और फिर लास्ट में आप कहेंगे हमारा ऐसा नहीं हुआ। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर न पसंद आए तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए मेरे पास जो ये बोर्ड है इसमें हमने एक सॉकेट, एक होल्डर और यहाँ 4 स्विच लगाए हुए हैं। यानी कि आप पीछे से यहाँ देख सकते हैं हमारा 4 स्विच, एक सॉकेट, एक होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं ये जो 4 स्विच लगाया हूँ, एक स्विच इस होल्डर इस सॉकेट के लिए और एक स्विच इस होल्डर के लिए, और 2 स्विच मैं एक्स्ट्रा रखा हूँ। यानी इस होल्डर को लगाने के लिए, जैसे आपके घर में अगर 2, 3, 4 एलईडी बल्ब लगते हैं तो आप इसका सबको कनेक्शन यहाँ से करेंगे और इसमें से कोई भी बल्ब आपका ख़राब नहीं होगा। तो देखिए वायरिंग कैसे करना है, बस इसको आपको ध्यान से देखना है। अभी यहाँ हम जब इस 4 स्विच को लगाए हुए हैं तो एक सॉकेट को मैं डायरेक्ट रखूँगा, यहाँ कोई मैं यहाँ तब्दीली नहीं करूँगा। जैसे आम बोर्ड में वायरिंग होता है उसी तरह से इसको भी करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्विच से मैं यहाँ अपने एलईडी बल्ब को जलाऊँगा, जो प्रोटेक्ट करूँगा, मतलब हमारा बल्ब ख़राब न हो। तो इस तरह से हम 3 स्विच को क्या करते हैं, आपस में यहाँ पे इसके सभी पिनों को आपस में वायर की मदद से यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों स्विच पे आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से लगा लेने के बाद अब आपको एक और वायर यहाँ पे लेना है, चूँकि यहाँ सॉकेट का हमारा न्यूट्रल यहाँ है और होल्डर में हम किसी भी पिन को न्यूट्रल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक पॉइंट को मैं यहाँ न्यूट्रल पर लगा लेता हूँ। देखिए इतना बड़ा वायर लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने होल्डर में एक वायर को यहाँ इस तरह से फंसा लेता हूँ। इस तरह से लगा के आपको इसको टाइट कर देना है। इसके बाद अपना जो सॉकेट है, सॉकेट के न्यूट्रल पे यहाँ पे आपको इसको लगा देना है। अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद यहाँ पे आपको मेन जो सप्लाई देना है उस वायर को भी जोड़ना है। तो सबसे पहले आइए हम अपने मेन वायर को भी जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास ये छोटा सा वायर, चूँकि यहाँ लगाने में दिखाने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, इसके 2 वायर जो हैं इसमें से एक वायर को हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सॉकेट पे मैंने न्यूट्रल वाले वायर को जोड़ा है इसी में हमको लपेट के इसको भी यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ मैं जो हरे कलर वाला हमारा नीले कलर वाला वायर है इसी में मैं न्यूट्रल को इस तरह से लपेट के और यहाँ इसमें टाइट कर देता हूँ। देखिए वीडियो आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आपका हो सकता है इस तरह से काम न करे, ठीक है। यहाँ इतना ये कर लेने के बाद अब आपका एक वायर जो यहाँ फेज वाला है, इस फेज वाले वायर को आपको यहाँ पे अपना जो एक स्विच हमने खाली रखा है इस पे हम यहाँ इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन वायर है देखिए यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ लगा देना है और एक स्विच पे यहाँ पे लगा देना है। अब इस सॉकेट को कनेक्शन देने के लिए इस स्विच से हमें एक वायर इतना छोटा और लेना है और एक वायर हमें अपने सॉकेट के फेज वाले में जोड़ देना है, देखिए इस तरह से फेज वाले में। और दूसरा जो पॉइंट है वो स्विच के यहाँ नीचे वाले पॉइंट से आपको यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। अब ये हमारा स्विच का इस सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे इस होल्डर को सप्लाई देने के लिए हमें एक छोटा सा वायर और ले लेना है इस तरह से, और इस वायर को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने होल्डर के एक पॉइंट पे जोड़ के और किसी भी एक स्विच में हम इसका वायर लगा देंगे। तो किसी भी एक स्विच में लगाने से बेहतर जो इसके पास सटे हो उसी में आपको लगा देना है, जिससे देखने में और समझने में भी आसानी हो जाती है। ठीक उसके पास वाले स्विच में ही इसका कनेक्शन दे दिया जाना चाहिए, ठीक है।
इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा होल्डर हमने लिए हैं, यानी यहाँ से मैं 3 बल्ब को जलाने वाला हूँ, तो जो एक्स्ट्रा 2 होल्डर मैंने लिया है, इन दोनों होल्डर का देखिए जो ब्लैक वाला वायर है, इसको आपस में यहाँ हम इस तरह से ये लपेट लेंगे, यानी ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया। ठीक है, तो इस न्यूट्रल वायर को हमें क्या करना है, जो हमारे इस होल्डर में यानी होल्डर में यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है उसी के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ देखिए न्यूट्रल इस तरह से आपको यहाँ न्यूट्रल पकड़ के वायर को चले आना है, न्यूट्रल आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल पे हो गया। अब इसके एक एक वायर जो हमारे बचे हुए हैं ये हमें दोनों स्विच पे कनेक्शन इसके कर देने हैं। तो एक बल्ब का मैं एक स्विच से यहाँ कनेक्शन कर देता हूँ और दूसरे वाले बल्ब का मैं दूसरे स्विच से यहाँ जो हमारा एक खाली बचा हुआ है इस स्विच से यहाँ कनेक्शन आपको इस तरह से कर देना है। अब दोस्तों इतना कनेक्शन आपको कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा न्यूट्रल यहाँ हो गया और एक बल्ब का यहाँ एक बल्ब का इस स्विच से हो गया, एक बल्ब का इस स्विच से हो गया, हमारे इस सॉकेट का इस स्विच से और इस बल्ब का इस स्विच से, इतना मतलब हमारा कनेक्शन हो गया। इतना कर लेने के बाद अब आपको ले लेना है एक फैन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आप 2.5 का भी ले सकते हैं, मेरे पास 2.5 इस समय नहीं है तो मैं यहाँ 3.25 का लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 2.5 2.5 का ले लेना है और इसका कैसे कनेक्शन करना है देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें कोई फेज न्यूट्रल नहीं होता है, मतलब प्लस माइनस नहीं होता है। आपको क्या करना है, इसके किसी भी एक वायर को अपने यहाँ जो स्विच में मैंने फेज का कनेक्शन किया है ठीक उसी के साथ इसको भी हमें यहाँ जोड़ देना होगा। एक वायर यहाँ जोड़ लेने के बाद अब ये वायर कहाँ जुड़ेगा आइए हम बता देते हैं। दोस्तों इसमें यही कलाकारी है, आप किसी भी बोर्ड में अपना इस तरह का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं इसको मैं इधर कर देता हूँ तो आपको देखने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो अब अपने हमारे जो कैपेसिटर का दूसरा वायर है यहाँ मैंने जो स्विच तीनों पिने आपस में शॉर्ट किए हैं इसी पे आपको यहाँ इस तरह से इसका दूसरा आप अपने फैन कैपेसिटर का दूसरा वायर यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। अब दोस्तों हमारा ये फुल वायरिंग हो चुका है। अब आप जब अपना बोर्ड बंद करेंगे तो इसके अंदर इसको यहाँ लगा देंगे और अंदर रख के और फिर इसको यहाँ पे आप पैक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना क्योंकि बाद में इसको मैं टाइट करूँगा, सबसे पहले आपको टेस्टिंग करके हम दिखा देते हैं कि हमारा ये किस तरह से काम करेगा। तो आइए हम बल्कि बंद नहीं करेंगे चूँकि आपको वोल्टेज भी हमें चेक करके दिखाना है, इसलिए इस बैक को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब दोस्तों हम अपना सप्लाई इस पे लगा देते हैं और उसके बाद अब हमारा जो भी एलईडी बल्ब है उसको हम अपने इस बोर्ड में यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई इसमें काम नहीं, जैसे आम बोर्ड होता उसी तरह से हमने यहाँ लगा दिया है। अब सारे होल्डरों में मैं फटाफट अपना बल्ब जो है वो लगा लेता हूँ इस तरह से। ठीक, यहाँ हमारे तीनों बल्ब लग गए। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही इसे चालू करूँगा तो हमारा ये बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम दूसरा वाला स्विच चालू करेंगे तो ये वाला बल्ब चालू हो जाएगा। तीसरा वाला आप चालू करेंगे तो हमारा ये तीनों चालू हो गया। अब देखिए तीनों चालू होने के बाद ठीक है आपको यहाँ वोल्टेज मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है। तो वोल्टेज हमें कहाँ कहाँ नापना है, एक हमारे इस स्विच जो तीनों हमने शॉर्ट किया इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ बुता के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे हमको चेक करना है और दूसरा पॉइंट हमारा जो यहाँ न्यूट्रल है, इन्हीं दोनों पॉइंट पे हमको वोल्टेज आपको चेक करके दिखाना और मेन कितना आ रहा है यहाँ और यहाँ पे, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए बल्ब को मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ क्योंकि इस बल्ब के कारण यहाँ पे जो है इतना उजाला हो जा रहा है कि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं दूर कर दूँ। मल्टीमीटर को हम अपने 1000 वोल्ट के रेंज में रख लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन करता हूँ सारे बल्ब हमारे ऑन हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ कितना वोल्ट यहाँ करंट आ रहा है। तो दोस्तों हमारा ये मल्टीमीटर सही काम नहीं, सॉरी यहाँ मैंने जो मल्टीमीटर रखा है वो डीसी रेंज में रखा है, ये हमारी मिस्टेक हुआ है। अब हमारा ये एसी रेंज में मैंने रखा है। ठीक है, तो अब एसी रेंज में रख के और यहाँ वोल्टेज में चेक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं 253-52 लगभग यहाँ वोल्ट हमको सप्लाई मिल रहा है मेन। अब यही सप्लाई हम अपने जो हमारा प्रोटेक्शन हमने अपने एलईडी बल्ब को दिया वहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं
226, 30 इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। अगर यहाँ 3.25 की जगह हम यहाँ 2.5 का कैपेसिटर लगा देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपका ड्रॉप होके चला आएगा 200 के नीचे। ठीक है, यहाँ 200 के नीचे आ जाएगा। तो अब ये काम कैसे करेगा, कैसे प्रोटेक्शन करेगा, मैं यहाँ बल्ब बता देता हूँ। ये प्रोटेक्शन इस तरह से करेगा कि जैसे ही मान लीजिए आपका यहाँ सप्लाई आता है, ठीक, इसको मैं निकाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका मेन सप्लाई आया और आपने इस कैपेसिटर को यहाँ सीरीज में लगाया। देखिए इन सभी बल्बों में सीरीज में हमारा ये फैन कैपेसिटर लगा हुआ है। इसको आप 2.5 ही लगाइएगा, 3.25 मत लगाइएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए केवल ये 3.25 का लगा दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ सभी को कनेक्शन सीरीज में कर दिए, 1 बल्ब जलाएंगे या 2 बल्ब जलाएंगे या 3 बल्ब जलाएंगे, तो यहाँ आपका 250 वोल्ट आ रहा है तो उस समय यहाँ पे आपको 200 के नीचे वोल्ट आएगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 300 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा आपका, मान के चलिए 240 से 250 के बीच यहाँ करंट आएगा। तो अगर आपका हाई वोल्ट हो जाता है तो आपके जो सारे एलईडी बल्ब ये इस जुगाड़ में लगे हुए हैं, यानी यहाँ सीरीज में जो लगे हुए हैं, वो आपका एलईडी बल्ब हाई वोल्टेज के कारण फ्यूज नहीं होगा। इस तरह से आपका जो एलईडी बल्ब है वो सालों साल चलता रहेगा। भाई जब हाई वोल्टेज का शिकार नहीं होगा तो आपका जल्दी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से अपने किसी भी बोर्ड में इस तरह से कनेक्शन करके और अपने एलईडी बल्ब को आप सालों साल चला सकते हैं, आपका बल्ब जल्दी खराब नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो भाई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे इसका लाभ और भी लोग ले सकें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।